जी मेरा सवाल ये है कि भगवान ने इंसानों को क्यों बनाया और कैसे बनाया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के नाम से, जिसका कोई साझेदार, कोई पार्टनर नहीं है। वो बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि अल्लाह ईश्वर ने हम इंसानों को क्यों बनाया और कैसे बनाया। आइए इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। देखिए, हम सबको ज़रूरत है ये जानने की कि हमें किसने बनाया है, क्यों बनाया है, संसार में किस लिए भेजा है और वो हमसे चाहता क्या है। इसलिए शांतिपूर्वक बैठ करके या जैसी भी हालत में आप हैं, सुने बात को ध्यान लगा करके और अपने मन को हमारे पास रखें। जहाँ हम हों वहीं मन हो। ये ना हो कि हम बैठे यहाँ पर है, मन कहीं और लगा हुआ है। जिस काम को कर रहे हैं मन उसी में लगाएंगे, तभी उस काम को सही अंजाम तक पहुँचेगा वो काम। इंसानी जो दिमाग है ना, एक वक्त में दो काम ठीक से नहीं कर सकता है। एक जगह पर ही ध्यान देगा तो वो काम सही से होगा। अगर ध्यान को भटकाएगा तो फिर उस काम को सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए हकीकत में अगर आपको जानना है जीवन की सच्चाई क्या है, हमें अल्लाह ईश्वर ने क्यों बनाया है, कैसे बनाया है और हमारे जीवन का मकसद क्या है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे ध्यानपूर्वक ध्यान देकर बात को सुनें, ध्यान को भटकने ना दें। आइए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं अर्ज कर दूँ कि संसार का जो मालिक है उसकी पहचान के बारे में थोड़ी सी मैं उसकी पहचान बयान कर देता हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि सही मालिक की पहचान क्या है। क्योंकि दुनिया में धोखा बहुत फैला हुआ है ज्ञान के नाम पर। देखिए, कुरान मजीद, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अल्लाह ईश्वर पवित्र है हर ऐब से, हर बुराई से, ठीक है, इसी तरह से उसने हमारी रचना भी पवित्र बनाई है। हमारे मालिक ने जो हमें पैदा किया है, जन्मजात से माँ के पेट से बाहर निकाला है, तो उसने हमें ऐसे नहीं निकाला कि हम साफ प्लास्टिक की मूर्ति हैं या पत्थर की मूर्ति हैं। हमारे अंदर कोई एहसास नहीं है, दिल नहीं है, आँखें नहीं हैं देखने के लिए, कान नहीं हैं, मूर्ति नहीं है कोई। हम चलते भी हैं, फिरते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कोई पत्थर तो है नहीं। तो उसने हमारे अंदर अपनी रचना बनाई है। रचना कुरान मजीद में कहा गया है कि असल संसार का मालिक वो है जिसने हर चीज़ को पैदा करके उसे जीवन जीने का तरीका सिखाया है। तो इसी प्रकार से हकीकत में उसी मालिक ने हमें पैदा किया है और उसने भी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है, यानी कि अपनी रचना हमारे अंदर बनाई है। क्या है वो? अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, घमंड का मादा, नरमी का मादा, ये तमाम चीज़ें हैं। खुद इंसान अपने अंदर गौर करे। खाली बात का इशारा होता है, बाकी इंसान को खुद गौर करनी चाहिए। भाई, हम इतना पूरा खुलासा नहीं कर सकते, समझ में आ रही है बात? क्योंकि ज्ञान बहुत सारा है और ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इंसान को खुद भी गौर करना चाहिए। अपने अंदर, अपने मन में डूबकर ईश्वर की रचना की खोज लगा कि तेरे अंदर क्या क्या है, उसकी बनाई हुई रचना है। तो इसी प्रकार से उसने हमारी रचना भी शुद्ध बनाई है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मुझे कोई जलील करे। हर इंसान का मन इज्जत चाहता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हर इंसान अंदर से अच्छाई को पसंद करता है, समझे, और बुराई से नफरत करता है। तो ये ईश्वरी रचना है। अच्छाई पर चलने का संदेश है, बुराई से बचने
का इशारा है, हैं? तो याद रखें, जिस प्रकार ईश्वर अल्लाह ताला पवित्र है, उसी प्रकार उसी पवित्रता से उसने हमारी रचना बनाई है कि हम अच्छाई पर चलें, बुराई से बचें। और हमें इशारा कर दिया है कि तेरे लिए अच्छाई में सुकून है और बुराई में बेचैनी घबराहट है, दुनिया में भी और मौत के बाद भी। ठीक है, अब इसी रचना के आधार पर आसमान से अपनी खबर भेजता है नबियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, हैं? आखिरी अंतिम यानी संदेष्ठा के द्वारा, संदेष्ठा यानी अल्लाह का संदेश लेके आने वाला इंसानों में से इंसान होता है, हैं? और होना भी चाहिए। इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही होना चाहिए, कायदा भी यही बनता है। तो इंसान ही आए नबी बनकर, अल्लाह ने चुना उनको, दुनिया में भेजा। तो इसी रचना के आधार पे होता है। आज के दौर में आप चेक कर सकते हैं, ये ठोस मिसाल है एक समझदार इंसान के लिए समझने के लिए। वैसे दुनिया में गुमराही के रास्ते बहुत खुले हुए हैं, मगर जिसने अपनी ईश्वरीय रचना को अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है, इसको बिगाड़ा नहीं है, वो फौरन जांच कर लेगा कि हाँ यही सच है, वरना दुनिया में लोग भटक रहे हैं। तो उसके लिए इशारा है कि आज के ज़माने में तू जो तेरे अंदर ईश्वरीय रचना है, इसके द्वारा तू धर्म की खोज कर, हैं? और सभी धर्मों को चेक करो, फिर तुम जान लोगे कि सुरक्षित, बुराई से सुरक्षित ईश्वरीय रचना के द्वारा कौन सा धर्म है, जो मुझे माँ के पेट से लेकर मौत तक सारे नियम, सारे कानून, जीवन जीने के तरीके मुझे समझाता है और बताता है। फिर तुम खुद पहचान कर लोगे, रोशनी में, अंधेरे में नहीं, कन्फ्यूजन में नहीं, अंधविश्वास में नहीं, रोशनी में तुम्हारे दिल के अंदर बात ठुकेगी कि वाकई मेरे पैदा करने वाले का, जिसने मुझे बनाया है, ये सच्चा धर्म है। अब मैं आपसे कह दूं, आप चेक ना करें तो फ़ायदा क्या? भाई मैंने तो चेक कर लिया है, मैंने तो सर्च कर लिया है, मैं तो काफ़ी सालों से मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ, हैं? तो मैंने जो पाया है वो इंसान की रचना के आधार पर इस्लाम धर्म को पाया है। ठीक है, दुनिया की कोई किताब मेरी अकल को जवाब न दे पाई मेरी रचना के तहत, लेकिन कुरान ने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, जो भी मेरी रचना के तहत है। जिसने मेरी रचना बनाई है उसी का कुरान है। समझ में आ रही है बात? अब आपकी अकल को देखना है कि आप क्या चेक करते हैं। अगर आपको वाकई में आप सच्चाई की तलाश है, आपको अपने बनाने वाले की तलाश है आपको, तो आपको देखना है कि आप क्या चेक करते हो, हैं? जीवन तो जा रहा है मौत की तरफ। तो अब मैंने ये बात बयान की, अब मैं थोड़ी सी बात बयान करूँगा कि इस्लाम मजहब में अल्लाह ताला, अल्लाह हम किसको कहते हैं? संसार के सच्चे मालिक को। और इस धरती पर सबसे बेहतर नाम यही है उसका, अल्लाह। नाम तो उसके बहुत सारे हैं, जितने भी अच्छे नाम हैं सब अल्लाह के हैं। ईश्वर भी कह सकते हैं, परमेश्वर भी कह सकते हैं, हैं? हाँ, लेकिन ये नाम जो है ये अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं है। भाई ईश्वर, ईश्वर से बड़ा परमेश्वर, ये छोटे बड़े घटने बढ़ने वाले नाम हो गए ना ये। अब कायनात का मालिक एक है, हैं? अकल खोल करके गौर करेंगे हम। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में है कि नहीं यार 2 हैं 4 हैं। अरे भाई, अकल का जरा सही इस्तेमाल तो कर। अगर तुझे वाकई सच्ची अल्लाह की खोज है तो अल्लाह तुझे राह दिखा देगा। अकल भी इस बात को कहती है कि यार इस कायनात का मालिक एक ही है, एक ही शक्ति के इशारे पर ये कायनात चल रही है। अगर 2 भी होते तो ये कायनात के चलने में कोई खराबी आती, बिगाड़ पैदा होता। क्योंकि जब भी 2 ताकतें आपस में टकराती हैं तुरंत झगड़ा होता है। अगर 2 खुदा भी होते तो एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते और फिर अपनी अपनी तानाशाही चलाते, हैं? एक कहता भाई नहीं सुबह होगी, अब दूसरा कहता नहीं शाम होगी। एक कहता जो है हवा चलेगी, एक कहता नहीं चलेगी। एक कहता दिन निकलेगा, दूसरा कहता नहीं निकलेगा, रात होगी। तो झगड़ा होता, तो कायनात के सिस्टम में बिगाड़ पैदा होता। इसलिए अकल भी इस बात को कहती है इस कायनात का मालिक एक है। अब वो एक तो हमने साबित हो गया, चलो ठीक है एक है। समझदार इंसान के लिए बहुत यही इशारा काफ़ी है, वरना हमने दूसरी वीडियो बनाई है एक अल्लाह को साबित करने के लिए, कायनात का मालिक एक है। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें, उसमें हर तरह का ज्ञान है। अब बात करेंगे हम उसकी पहचान क्या है। वो एक है तो इस्लाम मजहब में क्या पहचान दी है उसकी? तो पहचान उसकी ये है कि कुल हु अल्लाहु अहद, कि संसार का सच्चा मालिक एक है,
तन्हा, अकेला, उसका कोई हमसर नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ। और वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। वो अपने सहारे से कायम है। हम किसके सहारे से कायम हैं? अल्लाह के सहारे से। हम दुनिया में अपने ज़िंदा रहने में अल्लाह के सामने मोहताज हैं, मगर अल्लाह ताला अपने ज़िंदा रहने में किसी का मोहताज नहीं है। तो वो अकेला है, तन्हा। दिल में ये बात बिठा लें, अकल का भी इस्तेमाल करें। अब देखिए, कुरान की बात सुनते जाएं और दिमाग से फटाफट फैसला करते जाएं, क्या सही है क्या गलत है। दुनिया में भी अकल को चलाएं कि हाँ यार, एक हस्ती है तो एक के सारे पे कायनात चल रही है, तो बात सही है। दूसरी बात, अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। सब उसके सामने कमज़ोर हैं। अकल जरा दौड़ाएं दुनिया में, देखें हम कि हाँ वाकई में एक हस्ती की हुकूमत छाई हुई है पूरी दुनिया पे, हैं? एक मालिक की हुकूमत दुनिया पे छाई हुई है कि सब उसके सामने बेबस हैं। एक वक्त पे जो है ठंड पड़ती है, वक्त पे गर्मी पड़ती है, हवाएं चलती हैं, तो उसके सामने सब आधीन हैं, सब बेबस हैं, सब कमज़ोर हैं। उसके ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई होता, उसके ऊपर अगर कोई और होता, तो फिर इस कायनात जो अब हिसाब से चल रही है, फिर उसके ऊपर कोई हुक्मरानी करने वाला होता, नारी बात सुन में, तो फिर इस कायनात की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाती। फिर ये पहचान होती कि जो इस कायनात को चला रहा है इससे ऊपर भी कोई बड़ा है। जभी तो जो है ठंड ना पड़ी यार आपके, जभी तो आपके गर्मी ना पड़ी भाई। इसका मतलब जो इस कायनात को चला रहा है इससे ऊपर भी कोई है, हैं? नारी बात सुन में। लेकिन वक्त पे ठंड पड़ती है, वक्त पे गर्मी पड़ती है। इस कायनात का जो सिस्टम है, लाखों इंसानों को मौत देना, पैदा करना, तमाम कितने सारे सिस्टम है, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि एक ही हस्ती है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक शक्ति है, उसी की भक्ति करो, हैं? अगली, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। अकल दौड़ाओ, यही सच्चा मालिक है। दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत है कि नहीं? इंसान पैदा होता है, शुरुआत हुई, मर जाता है, एंड हो गया, ख़त्म हो गया। अल्लाह की ना शुरुआत है ना अंत है, बिल्कुल। जिसकी ना शुरुआत है, जिसका ना अंत है, वही इस संसार को चला सकता है और वही सबसे बड़ा है, याद रखना है। ना उसके हाथ हैं, ना पैर हैं, ना आँख हैं, ना कान हैं। उसकी मूर्ति ना बनाओ, उसका आकार ना बनाओ, उसका रूप ना बनाओ। क्यों? उसने फिर आगे कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि पूरे संसार मेरा बनाया हुआ है और पूरे संसार को मैंने आकार से बनाया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मेरा कोई रूप आकार नहीं है, इसलिए पूरे संसार में मुझ जैसा कोई नहीं है। पूरा संसार मेरा बनाया हुआ है, मैं इसका बनाने वाला हूँ, और बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने बेबस होती है, मोहताज होती है। तो तुम मेरी कुदरत को दुनिया में देखते हो कि सब मेरे सामने बेबस है। जिसको चाहता हूँ तकलीफ़ भेज देता हूँ, जिसको चाहता हूँ दुख भेज देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मौत भेज देता हूँ, जिसको चाहता हूँ खतरे में डाल देता हूँ, हैं? हाँ, तो ये उसकी पहचान है। और बेशुमार पहचान बताई गई है। मैं इतना वक्त नहीं लूँगा जो ज़्यादा लंबी बात हो। मैंने इंसान के जहन को समझाने के लिए, अकल को समझाने के लिए, ताकि वो सीधी राह पर चलता रहे और समझता रहे और उसके बाद समझ में आए, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है। अब आइए टॉपिक की तरफ आते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है, हैं? अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है? देखिए, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरे जी में आई कि मैं पहचाना जाऊं। अब देखिए, ये जो अल्फाज है ना, यह दरअसल इंसानी अकल को समझाने के बोल हैं। अल्लाह ईश्वर इन सब चीज़ों से ऊपर एक इशारा होता है इंसान को एक रोशन राह दिखाने का। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अब जी हमारा है तो अल्लाह का जी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह इन चीज़ों से पवित्र है, लेकिन इंसान को एक रोशन राह मिल जाए, इसके बनाने वाले की सच्ची राह मिल जाए, बस इसकी अकल को समझाने के लिए अल्फाज हैं ये।
कि मेरे जी में आई कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए मैंने हर चीज़ को पैदा किया और संसार को बनाया। शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि या अल्लाह, तू इंसानों को क्यों पैदा करता है और क्यों मार देता है? हैं? कितने इंसानों को रोज़ पैदा करता है और कितने इंसानों को रोज़ मार देता है? तो फरमाया, मैं पैदा इसलिए करता हूँ ताकि दुनिया में मेरी पहचान हो। समझ में आ रही है बात? हालांकि हमारे पहचानने से अल्लाह की शान बहुत ऊपर है, हमारे पहचानने से नहीं पहचाना जाएगा, वो पहले से ही शान वाला है। लेकिन यहाँ भी इंसानी अकल के समझाने के लिए बात की जा रही है, ठीक है। अब मार इसलिए देता हूँ कि इन इंसानों में, इनमें बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारी रूहें हीरे मोती की तरह पवित्र हैं। मैंने संसार जो है इम्तिहान लेने के लिए बनाया है, परीक्षा लेने के लिए। देखना यह है कि दुनिया में कौन मेरी खोज करता है मेरी रचना के आधार पर, और कौन मुझे राज़ी करके मरता है, कौन मेरी रचना के आधार पर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरता है, और कौन अपनी आत्मा को बुराई से गंदा करके मरता है। तो इन सारी आत्माओं में जो है, इन सारी रूहों में, सारे इंसानों में बहुत सारी रूहें हीरे मोती की तरह हैं। उनका टेस्ट लेके इसलिए मार देता हूँ कि ताकि उन्हें मैं जन्नत में दाखिल करूँ, हमेशा हमेशा कामयाबी का जीवन दूँ, हाँ, जो मुझे राज़ी करके आए। और इनमें बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं गंदी, बुरे लोग, फसादी लोग, गंदी आत्माएं, तो उनको मैं नरक की आग में, जहन्नुम में दाखिल कर दूं। इसलिए मैं मारता हूं, इनके कर्मों को इकट्ठे करा लेता हूं, और जो कुछ ये दुनिया में बटोरते हैं उसको सब ही छुड़वा देता हूं। इनके कर्म इकट्ठे करके मौत देकर उठा लेता हूं। जीवन का एक समय दे देता हूं, और पालने वाला भी अल्लाह ही है, पालता भी मैं ही हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ, फिर मैं ही पालता हूँ, फिर मैं ही मौत देकर उठा लेता हूँ। और दुनिया में जिसके पास जो भी कुछ है, माल हो, दौलत हो, सेहत हो, अमीरी हो, गरीबी हो, जो भी कुछ है, ज़मीन हो, जायदाद हो, जिसके पास जो कुछ है वो उसकी अपनी ताकत और कुव्वत से नहीं है, मेरा दिया हुआ है इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। किसी को अल्लाह ताला ताकत दे के आजमा रहा है, किसी को कमज़ोरी में आजमा रहा है, किसी को दौलत दे के आजमा रहा है। ये जहान परीक्षा का जहान है, इम्तिहान का जहान है। इसीलिए दुनिया में इंसान कन्फ्यूज होता है। जो इंसान अच्छे होते हैं वो कहते हैं भाई मेरे जीवन का मकसद क्या है, ये दुनिया का सिस्टम क्या है। वो गौर करते हैं यार एक ताकतवर इंसान है, वो जुल्म कर रहा है, एक कमज़ोर पर जुल्म कर रहा है बिला वजह, इसका मकसद क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो सवाल का जवाब उसे मिल जाएंगे जब वो सही ज्ञान को हासिल करेगा कि दुनिया में सबकी परीक्षा हो रही है। जालिम का भी इम्तिहान चल रहा है, मजलूम का भी इम्तिहान चल रहा है, ताकतवर का भी इम्तिहान चल रहा है, कमज़ोर का भी इम्तिहान चल रहा है। अब सवाल यह है कि बनाया कैसे। तो देखिए हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। रूह बनी आसमान पे, आत्मा हमारी, जो रूह कौन सी जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी आत्मा है, और जो मेरा दिख रहा है ये शरीर है। ये रूह बनी है आसमान पे। रूह क्या है, आत्मा क्या है, अल्लाह का एक हुक्म है। अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी रूह को पैदा कर दिया, ठीक है। ये शरीर मिट्टी से बना है, शरीर धरती पे बना हुआ है, रूह आसमान पे से आती है। समझ में आ रही है बात। इसीलिए शरीर हमें खींचता है दुनिया की तरफ। माल दौलत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, शरीर को आराम दूं, गर्मी ना लगे मुझे एसी लगाऊं, जाड़ों में ठंड ना लगे गर्म हॉट हीटर लगाऊं, अच्छे मुझे गद्दे मिलें, शरीर के आराम की तरफ को ये शरीर भागता है, ज़मीन की तरफ को। और रूह की जो खुराक है, ग़िज़ा है, वो ये दुनिया नहीं है। रूह की ग़िज़ा है अल्लाह की याद। रूह आसमान पे से आई है तो अल्लाह की याद। तो रूह दुनिया में बेचैन रहती है। दुनिया में इंसान आता है, जीता है, देखता है दुनिया को, सब कुछ देखता है यहाँ पर, और यहाँ जो है जुल्म जास्ती, धरती जुल्म से भरी पड़ी है, धोखे से भरी पड़ी है, फसाद से भरी पड़ी है, तकलीफ़ों से, दुखों से ये जहान भरा पड़ा है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर जो उसकी दिमाग उसका जो रूह है बेचैन रहती है। उसके दिल में एक खला होता है कि नहीं यार मेरे जीवन का मकसद कुछ और है,
ये मैं कहाँ फंस गया हूँ आकर के दुनिया में इसमें। तो फिर अल्लाह की तरफ जब वो गौर करता है, ध्यान लगाता है, वो नीयत की बात है, कैसी नीयत है उसकी। अगर सच्ची नीयत है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर वो अल्लाह की खोज करता है, तो अल्लाह उसे राह दिखा देता है। समझ में आ रही है बात? अपना रास्ता दिखा देता है। फिर जब वो पा लेता है अल्लाह को, तो जो उसके अंदर दिल में खला होता है वो भर जाता है, फिर उसे सुकून मिल जाता है, अल्लाह की शरण में पहुंच जाता है। तो रूह बनी आसमान पर और शरीर बना यहाँ पर मिट्टी से, माँ के पेट में। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब शरीर कैसे बना, इसका हमने दूसरी वीडियो में खंडन किया है, उसके बारे में पूरा हवाला दिया है। माँ के पेट में बच्चा कैसे कैसे बनता है, सारा हवाला दिया है। आज इंसान का जरा सा पेट भर जाए, रास्ते में चलता है चौड़ा होकर अकड़ के, हैं? अल्लाह फरमाता है तेरे अकड़ने से क्या होगा, तू कोई मेरे आसमान को छू लेगा, मेरी ज़मीन को फाड़ देगा, तू पहले अपनी औकात तो देख, तू बना किस चीज़ से है, हैं? हाँ, मैंने तुझे उस चीज़ से पैदा किया है जिस चीज़ का नाम लेना भी तेरे माँ बाप पसंद नहीं करते थे। गंदे पानी का कतरा, नुत्फ़ा, नुत्फ़ा मीन्स वीरिया, हैं? अल्लाह ने कैसे बनाया? माँ बाप ने संभोग किया हम बिस्तरी की, हैं? नुत्फ़ा, पहले वो माँ के पेट में सफ़ेद था, फिर उसका 40 दिन में खून बनाया, फिर उसका लोथड़ा बनाया, मीट की बोटी माँ के पेट के अंदर, फिर उसके अंदर हड्डियों को पिरोया, फिर उसके ऊपर मांस को चढ़ाया, हैं? फिर तेरे शरीर का धीरे धीरे आकार बनाया, आँख बनाई, कान बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए, होठ बनाए, हैं? सब चीज़ बनाई। फरमाया तेरी माँ बाप को भी पता नहीं था कि तू अंदर कैसे बन रहा है, मैं तुझे बना रहा था, हैं? हाँ। फिर तुझे मैंने बनाया, तुझे रंग दिए, काला रंग, गोरा रंग, अपनी रचना तेरे अंदर बनाई। तेरी आँखों के अंदर देखने की शक्ति रखी, कानों के अंदर सुनने की ताकत रखी, दिमाग के अंदर सोचने की समझने की ताकत रखी, नाक के अंदर सूंघने की ताकत रखी, जबान के अंदर चखने और बोलने की ताकत रखी, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत रखी, पैरों के अंदर चलने की ताकत रखी। मेरे बंदे कभी तो मेरी तरफ गौर किया कर, सारे जीवन के समय को बर्बाद कर ले रहा है, हैं? अगर तू मौत से पहले तुझे मेरा होश ना आया तो तेरा जीवन नाकाम हो जाएगा। आज तू मेरा जिक्र सुनने में लापरवाही करता है, हैं? लापरवाही करता है। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है कि बैठे हम यहाँ हैं और ध्यान हमारा कहीं और है। फरमाया अगर मैं तुझे बनाने में तेरी माँ के पेट के अंदर लापरवाही करता तो तू अपनी माँ के पेट के अंदर से इस तरह का इंसान बन के ना निकलता। तेरे होठ भी बेकार होते, तेरी नाक भी बेकार होती, तू कोई जानवर से भी बदतरीन सूरत लेकर निकलता, तेरे माँ बाप तुझे पैदा होती मार देते, हैं? आज तू मुझे छोड़कर दुनिया के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है, अल्लाह की तरफ से अंधा हो गया, हैं? अल्लाह ने फरमाया पालने की जिम्मेदारी मेरी है, जब मैंने पेट लगाया है तो मैं ही भरूँगा। जब तुझे भूख लगेगी तू चलेगा कमाने के लिए, जब तू चलेगा तो मैं तुझे दूंगा। दुनिया मैंने जरिए से बनाई है, हैं? तो जब जीवन दिया है तो फिर मैंने रोजी का दाना भी मुकद्दर भी तेरे मुकद्दर का लिखा है, रोजी भी तेरे मुकद्दर की लिखी है। तो आज तू मुझे छोड़कर पैसे के पीछे भाग रहा है, रोजी के पीछे भाग रहा है। फरमाया वो वक्त याद कर जब तुम अपनी माँ के पेट के अंदर था, हैं? तुझ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना था, 3 पर्दों में तू कैद था, हैं? 3 अंधेरों में तू कैद था। पहला अंधेरा माँ के पेट का, दूसरा अंधेरा झिल्ली का, फिर तीसरा अंधेरा माँ के पेट के अंदर, उस झिल्ली के अंदर एक और झिल्ली होती है। उन 3 अंधेरों में तुझे रोजी किसने पहुँचाई थी? क्या मेरे अलावा कोई और था? तेरे माँ बाप को भी पता नहीं था कि हम अपने बच्चे को रोजी कैसे पहुँचाएं। उस 3 अंधेरे में जब मैंने तुझे भूखा नहीं मारा तो मैं तुझे दुनिया में कैसे भूखा मार दूँगा, हैं? हाँ, संसार में भेजने से पहले ही मैंने तेरे लिए रिश्ते नाते बना कर तैयार कर दिए। माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, पूरा ख़ानदान, सब चीज़ तैयार कर दी मैंने, हैं? फिर तो दुनिया में आया। दुनिया में आने के बाद अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में तेरे लिए मोहब्बत ना पैदा करता तो तुझे दुनिया में कोई नहीं पूछता। और जितना बच्चा कमज़ोर व्यवस्था में होता है उतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है माँ बाप को औलाद से, ताकि उसकी परवरिश कर सकें, हैं? हाँ। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, ध्यान से सुने। ये दुनिया के रिश्ते नाते, दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह ने इसलिए दी हैं इंसान को ताकि इम्तिहान का समय पूरा हो सके, यानी जो इम्तिहान का जो समय है ये गुजर सके। अल्लाह इंसान को दुनिया में अकेले भेजता है,
याद रखें कि भाई टीचर भी अगर इम्तिहान लेगा तो वो इम्तिहान के लिए कुछ व्यवस्था करेगा नहीं करेगा, कुछ इंतजाम करेगा नहीं करेगा, बच्चों का कमरा देगा हैं, और कमरे में फिर टेबल कुर्सी मिलेंगी हैं, और कागज़ वगैरह पेंसिल वगैरह प्रश्न का पेपर मिलेगा, उत्तर किस पे देना है हैं वो भी मिलेगा। तो वो तो थोड़ी सी चीज़ें हैं। अल्लाह ईश्वर ने हमें इम्तिहान के लिए दुनिया में क्या क्या ना दिया हमें, उसने हैं क्या क्या ना दिया, सब चीज़ें दुनिया के अंदर हम देखें, और सब चीज़ें इम्तिहान के लिए हैं। ये दुनिया इम्तिहान का एक कमरा है, परीक्षा का एक कमरा है, अल्लाह की तरफ से ईश्वर का एक कमरा है इम्तिहान का बनाया हुआ, याद रखें। अब इस इम्तिहान के कमरे में हमें रिश्ते नाते दिए, फिर प्लस एक दूसरे के अंदर उन रिश्ते नातों के हिसाब से मोहब्बत डाली, खाने को दिया, पीने को दिया, सब कुछ दिया हैं। अब इस दुनिया के कमरे को उसने कैसा इंतज़ाम किया कि रोज़ सूरज को निकाल देता है कर्म करने के लिए, ताकि हमारे कर्म कराए, इम्तिहान ले, ज़िंदगी का समय पूरा कराए, जिसको जो जीवन का समय दिया है उसका समय पूरा हो हैं, खरा या खोटा छट जाए, इम्तिहान में पास या फेल छट जाए, सबके अंदर उसने रचना बनाई है। अब देखना यह है कौन अपने मालिक की खोज करता है और कौन दुनिया में भटकता रहता है, कौन जीवन के समय को बर्बाद करता है और कौन कामयाब करता है। सबको जीवन का समय मिला है, अकल सबको दी है। जिसने अपने मालिक को ना पहचाना वो कैसी अकल, वो बेकार है अकल, और जिसने अपने मालिक की खोज की और उसको पा लिया वो सबसे बेहतरीन अकल है हैं। हाँ, अकल से इंसान कामयाब होगा और अकल से ही नाकाम होगा। इस दुनिया में सारा खेल अकल का ही है, याद रखना। हाँ, तो याद रखें, ये दुनिया के रिश्ते नाते, दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह ईश्वर ने इसलिए दी हैं इंसान को, ताकि इम्तिहान का समय पूरा हो सके, इम्तिहान का समय गुजर सके। अल्लाह इंसान को दुनिया में अकेला भेजता है, जब पैदा करके भेजता है, देखें आँख खोल के गौर करें, और जब मौत देकर उठाता है तो अपनी कुदरत से ये बताता है हैं कि मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरा मालिक, तेरे कर्मों का बदला देने वाला। हाँ, तेरे कर्मों का बदला देने वाला। तू किसी के बहकावे में मत आना, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है, दुनिया में या कहीं और तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा। जब तू दुनिया से मेरी तरफ लौट कर आएगा तो सब कुछ छूट जाएगा, दुनिया की सब चीज़ें तुझसे छूट जाएंगी हैं, सब तुझसे बेवफाई करेंगे, सब तुझे छोड़ देंगे। जैसे मैंने तुझे अकेले पैदा किया वैसे ही तू मरकर अकेला मेरे पास आएगा। तो दुनिया की किसी भी चीज़ की मोहब्बत मत लेकर आना। जब दुनिया से मेरे पास आए तो दुनिया की किसी भी चीज़ की मोहब्बत मेरे पास मत लेके आना, क्योंकि इम्तिहान लिया है मैंने तेरे साथ एहसान किया है, मेरे एहसान का हक अदा करना। तू कुछ ना था, मैंने तुझे पैदा किया, इम्तिहान की ज़िंदगी में सब कुछ दिया, तो मेरे एहसान का हक अदा करना, दुनिया से मेरी मोहब्बत लेकर आना है, दुनिया में मेरी खोज करके ईमान को तू पाले, और मेरी खोज करके और फिर तो दुनिया में मेरी मोहब्बत पाले, मेरी मोहब्बत लेकर आना, फिर मैं तुझे कामयाब कर दूंगा हैं, तू मेरे इनाम का हकदार होगा। इस दुनिया की नकली ज़िंदगी के बदले में तुझे फिर असली जीवन दूंगा हैं। हाँ, तो दुनिया की मोहब्बत छोड़ेगा, इस कायनात की हकीकत को पहचान करके ये ज़िंदगी धोखा है, ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, यहाँ से हम कभी भी जा सकते हैं। ये दुनिया का जीवन हमें हमेशा रहने के लिए नहीं दिया है मालिक ने, यहाँ से हमें जाना है। तो लिहाजा अगर हम इसको छोड़ेंगे, अपने आप को समझाएंगे, इसके धोखे से बाहर निकलेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा और अपनी मोहब्बत डाल देगा। तो और फिर इसके बदले में हमें क्या देगा? जन्नत का हमेशा का जीवन। अल्लाह किसी मेहनत का बदला जाया नहीं करता, हर मेहनत का बदला देगा। तो हकीकत में, सच्चाई में मेरे बंदे, हाँ, कामयाब वही होगा जो मुझे राज़ी करके इस कायनात में ना भटका, इस दुनिया में ना भटका, उसने मेरी तरफ ध्यान लगाया, कौन है मुझे पैदा करने वाला,
किसने मुझे पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, किसके कब्जे में मेरी जान है। हाँ, ये सारी बातें सोचकर तूने मेरी खोज की सच्ची नीयत लेकर, फिर मैंने तुझे सच्चा रास्ता दिखाया। क्योंकि जैसी नीयत इंसान करता है अल्लाह ताला वैसी रास्ता खोल देता है, सीधी बात है। तो हकीकत में कामयाब वही होगा जो मुझे राज़ी करके, मेरा बनकर, मरकर मेरे पास लौट कर आया। हाँ, ईमान लेके आया वही कामयाब होगा, और नाकाम वही होगा जो दुनिया में भटक के मरा, जिसने मेरी खोज न की, दुनिया को हमेशा का घर समझ के मरा, जिसे मरकर लौटने से पहले यहाँ से लौटने का ध्यान ना आया कि मुझे वापस भी लौटना है अपने मालिक की तरफ। तो नाकाम वही होगा जो मुझे नाराज़ करके दुनिया का बनकर मेरे पास आया है। हाँ, नाकाम वही होगा जो मुझे नाराज़ करके आया। यही सच है, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। पूरी दुनिया में गुमराही फैली हुई है, जीवन चल रहा है, ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गौर करें, वफ़िर्रु इलल्लाह, दौड़ें अल्लाह की तरफ। हाँ, दौड़ें अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाएं, उसकी खोज करें, उसकी खोज में मेहनत करें। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखो, ताकि जल्दी से जल्दी सच्चे ज्ञान का होश आए, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएँ, जल्दी से जल्दी जीवन की सच्चाई का होश आ जाए। अब यार मैं तो बड़ा हैरान हूँ, ये बात बड़ी गौर करने की है कि संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इम्तिहान का सिस्टम ऐसा बनाया है कि अच्छा इंसान पूरी तरह खरा और अच्छा साबित होकर छट जाए, खरा छट जाए, और बुरा इंसान भी पूरी तरह हैं, हाँ, पूरी तरह खोटा होकर, बुरा साबित होकर छट जाए। यानी दोनों बिना चीटिंगबाजी किए छट जाएं। बड़ा अजीब सिस्टम है भाई कि यहाँ दुनिया में हम देखते हैं कि जब कोई इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है बच्चों की, तो टीचर लोग बतेरा इंतजाम करते हैं कि भाई कैसे ही बच्चा चीटिंगबाजी ना कर सके, हैं, धोखाधड़ी ना कर सके। लेकिन यहाँ अल्लाह की तरफ से राहें खुली हुई हैं। इस दुनिया में हम किसी चीज़ को पैक नहीं कर सकते। इंसान की जो बुद्धि है ये चलामान है, ठीक है, लेकिन यहाँ किसी चीज़ की पैकिंग नहीं है की है अल्लाह ने, कि तुझे बिल्कुल पैक कर दिया है कि तू बुराई कर ही नहीं सकता है, तुझे बिल्कुल पैक कर दिया है तो अच्छाई कर ही नहीं सकता है। यानी दोनों रास्ते खोल रखे हैं, दोनों के लीक पॉइंट हैं। तो बच्चे अगर चाहें, कितना ही भी कंट्रोल किया गया हो, फिर भी वहाँ पर भी वो चीटिंगबाजी कर सकते हैं। जैसे कि एक शख्स ने मुझसे कहा था, भाई एक फैक्ट्री थी, हम गाड़ी चलाया करते थे ट्रक, तो वहाँ पर बीड़ी ले जाना अलाउ नहीं था, हैं, तो उसके थोड़े से बाल थोड़े लंबे थे। उसने कहा कि मैं बीड़ियाँ जो हैं, बीड़ी अपने बालों में छुपा करके और ले गया। तिली और बीड़ी और जलाने का इंतजाम, छोटी सी वो कागज़, माचिस के कागज़ में से जो जलाने का होता है, हल्का सा फाड़ करके और मैं बालों में छुपा कर ले गया। तो आप देखिए वहाँ कितना सख्त इंतजाम था, लेकिन फिर भी वो ले गया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया में टीचर कैसे ही भी इंतजाम कर लें, लेकिन यहाँ लीक पॉइंट हैं। अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी जात है, ऐसा पवित्र, एक ऐसा टीचर है वो, कि उसने इस कायनात को इस तरह से इम्तिहान का, परीक्षा का कमरा बनाया है, हॉल बनाया है, कि यहाँ कोई भी चिटिंगबाजी करके पास नहीं हो सकता है। अच्छा, पास होने की निशानी क्या है? अल्लाह का ऐलान है कि तुझे मैंने अकल दी है, पूरी कायनात है मेरी, जीवन का एक समय दे दिया है, इम्तिहान का समय दे दिया है। अब इसमें तू मेरी दी हुई अकल से मेरी खोज कर, हैं, मेरी बनाई हुई रचना के द्वारा, और मेरे आदेश मौजूद हैं धरती पे, हर ज़माने में रहते हैं। अगर तूने मेरी खोज कर ली, सच्चाई की नीति अपना करके, हैं, चिटिंगबाजी ना की, अगर तूने मुझे पा लिया और तूने मुझे राज़ी करके मरा, तो तू पास है। और अगर तूने मुझे ना पाया, दुनिया में अंधा बना फिरता रहा, तेरी सच्ची नीयत ना बनी मेरी तरफ से, हैं, नीयत देखता है वो, नीयत पे देता है हिदायत। नीयत देख करके दिल की कैफियत, दिल दिमाग की हालत, कि बंदा वाकई में मेरे लिए बेचैन है कि नहीं, मुझे पाना चाहता है कि नहीं, मुझे खोज रहा है कि नहीं, फिर उसी हिसाब से अपनी सच्ची राह दिखाता है। सबके दिलों का हाल जानता है। वरना कितने लोग दुनिया में गुमराह फिर रहे हैं, इस दुनिया में हम देख रहे हैं, अंधविश्वास में चल रहे हैं लोग,
कन्फ्यूजन में हैं, पता नहीं हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं, और अपना दुनिया में ऐसे ही जो है कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहे। वो रोशनी वाले रास्ते पे ज़्यादातर लोग नहीं है दुनिया के अंदर। तो इसी प्रकार से हम देखें कि अब इंसान, कोई भी इंसान खरा या खोटा, परीक्षा में ऐसा अल्लाह ने इस दुनिया का इंतजाम बनाया है कि चिटिंगबाजी करके वो इस परीक्षा में पास ही नहीं हो सकता है। हाँ, अपने कुरान में उसने फरमाया है क्या, कि जो मेरे साथ चिटिंगबाजी करेगा हैं, हाँ, मैंने सच्चाई के साथ पैदा किया, सच्चाई के साथ पाल रहा हूँ, मेरा एहसान नहीं मानेगा। हाँ, मेरा एहसान, क्योंकि एहसान मानने का भी उसने रास्ता खोल रखा है अपना। चाहे मेरा एहसान मान, मैंने तुझे पैदा किया है, और चाहे मेरा इनकार कर, चाहे शुक्र अदा कर, चाहे नाशुक्री कर। तो अगर तू सच्चाई से चीटिंगबाजी ना करे तो मुझे पा सकता है, और तूने चीटिंगबाजी जरा सी भी करी, मैं तेरे सांस से भी ज़्यादा करीब हूँ। हाँ, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी स्यारग सांस जो तू लेता है ना, इससे भी ज़्यादा करीब हूँ। तू जो कहता है मैं क्या हूँ, तुझसे ज़्यादा पता मुझे तेरे बारे में तू क्या है। तो अगर हम जरा सी भी चीटिंगबाजी, जिन लोगों ने मेरे दीन का, मेरे धर्म के आदेश का मजाक बनाया है, वो खुद अपने, उनकी ज़िंदगी खुद मजाक बन रही है। कौन खुदा से टकराएगा भाई, वो बहुत बड़ी हस्ती है, उसको हमें पैदा करने से पहले ही पता है कि हम जाके दुनिया में क्या करेंगे। क्या कहा गया है कुरान में कि औरत के पेट में जो बच्चा है दुनिया में आकर कैसे कर्म करेगा, ये बनाने वाले अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है। जिसने बनाया है उसी को पता है, उसको पहले से ही पता है दुनिया में जाकर कौन क्या करेगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही फैसला कर देता बगैर कर्म कराए, तो जो लोग जाते स्वर्ग में उन्हें कोई ऐतराज़ ना होता, जो जाते नरक में उन्हें ऐतराज़ होता। इसलिए कर्म करवाने के लिए, कर्म करवा के अल्लाह भेजेगा फिर स्वर्ग नरक में, फिर नरक वालों को कोई ऐतराज़ ना होगा। फिर उन्हें एहसास होगा कि हाँ, हम बाकी में खोटे साबित हुए, इसलिए हम नरक में जा रहे हैं, हमारा मालिक हम पर जुल्म नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से अल्लाह ने इस कायनात का सिस्टम भाई ऐसा बनाया है कि धोखाधड़ी करके, चिटिंगबाजी करके इस इम्तिहान में हम पास हो ही नहीं सकते, अल्लाह को पा ही नहीं सकते। हाँ, अल्लाह के साथ सच्चाई की नीति अपनाएं तभी हम उसे पा सकते हैं। अब जैसे बच्चों को प्रश्न के पेपर दिए जाते हैं और क्या उत्तर दो इनके, अब इसी प्रकार अल्लाह ताला ने हमारी अंदर अपनी रचना बनाई है, रचना बनाई है। अब इससे हमें प्रश्न, दुनिया में क्या है ये सब प्रश्न, जैसे उसमें पेपर में देते हैं प्रश्न के फला जगह का बादशाह कौन था, 2 जमा 2 कितने होते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं, जवाब दो, उत्तर दो। इसी प्रकार से अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, प्रश्न भरे पड़े हैं, उत्तर ढूंढ उत्तर। यह आसमान किसने बनाया, ज़मीन किसने बनाई, एक हिसाब से कायनात को कै खुदा चला रहे हैं, उत्तर सोच अपने दिमाग से, मेरी दी हुई अकल से गौर कर, और गौर कर कि तूने खुद अपने आप को नहीं बनाया है। हाँ, गौर कर के मैंने अपने आप को खुद नहीं बनाया, मुझे किसी ने बनाया है। मैंने इस जीवन की शुरुआत ना करी, किसी ने कराई है। मेरी जान मेरे कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है। गौर कर और मेरी खोज कर, मुझे ढूंढ। अगर तू मुझे, मेरे लिए बेताब रहेगा, बेचैन रहेगा, बेचैन है को ढूंढ के ढूंढेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। अगर मैं तुझे मिल गया तो तुझे सब कुछ मिल गया, अगर तूने मुझे ना पाया तो कुछ ना पाया। तो याद रखें, एक बात बिल्कुल पक्की सच्ची है कि इस कायनात को इस तरीके पे अल्लाह ने बनाया है कि एक जर्रा बराबर भी चिटिंगबाजी करके इस इम्तिहान में हम पास नहीं हो सकते। एक कण के बराबर भी अल्लाह की तरफ से धोखाधड़ी करके हम इस इम्तिहान में पास नहीं हो सकते, हम अल्लाह को नहीं पा सकते। याद रखना, एक जर्रे के बराबर। बिल्कुल सच्चाई की नीति अपनाएं, सीरियसली होकर अल्लाह की तरफ से, और उसके ज्ञान को ध्यान लगा के सुनें और समझें, और उसकी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करें, और सच और झूठ को पहचानें और गौर करें, और फिर अल्लाह की तरफ रुजू हों, ध्यान लगाएं, उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करें। मौत के होश में आए कि मुझे मरना है, यहाँ से जाना है, कितने मेरे सामने लोग मर गए, मुझे भी दुनिया को छोड़ना है, अपने मालिक की तरफ लौट के जाना है। तो मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं जल्दी से हासिल करूं। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इम्तिहान का सिस्टम ऐसा बनाया है कि अच्छा इंसान पूरी तरह हाँ खरा होकर छट जाए और उसका अंत भला हो जाए। अंत भला तो सब भला। अगर अच्छाई पे चल के मरा, अल्लाह को राज़ी करके मरा, अंत भला हुआ
तो कामयाब है, और बुरा इंसान भी पूरी तरह खोटा बुरा होकर छट जाए हैं। और अजीब बात देखिए कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने ऐसी दे दी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। कितनी अजीब बात है, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने ऐसी दे दी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। कल ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, अभी ख़त्म हो जाए, इसके अगले पल का भरोसा नहीं। हाँ, और मौत से गफलत ऐसी है इंसान को कि इस बात का कोई होश ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है कि नहीं। अजीब बात, हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है मगर हमें इस बात का होश ही नहीं है। कैसी अजीब जो है दुनिया में गफलत है। तो मेरे भाइयों, गौर करें, अल्लाह की कुदरत में गौर करके अल्लाह की खोज करेगा इंसान, वही खरा ईमान वाला बन पाएगा और अल्लाह की सच्चाई को पहचान पाएगा, उसकी कुदरत को जान पाएगा हैं, अल्लाह की हिदायत को पाएगा, अल्लाह की सच्ची राह को पाएगा, अल्लाह उसी को सच्ची राह दिखाएगा। वरना सच्चाई से जो अंधा रहेगा, हाँ, दुनिया की दौड़ लगाता रहेगा, इसी खेल तमाशे में लगा रहेगा, जीवन का समय बर्बाद कर लेगा, माल की दौड़, कोठी की दौड़, बिल्डिंग की दौड़, दुनिया की ज़िंदगी कामयाबी हासिल करने की दौड़। कितना बेवकूफ़ है वो इंसान कि इस ज़िंदगी की अगले पल की ज़मानत नहीं है और ऐसी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए दौड़ लगाए। कितना बेवकूफ़ है वो इंसान हैं। अगर अंधा रहेगा, अल्लाह की खोज नहीं करेगा, हाँ, तो याद रखना वो खोटा होगा, जुल्म जास्ती करके मरेगा और मौत के बाद नरक की आग का ईंधन बनेगा। बड़ी अजीब बात है कि इस दुनिया से वापस मरकर अल्लाह की तरफ जाने का होश इस दुनिया में बहुत कम लोग रखते हैं, वरना सब दुनिया के धोखे के बहाव में जा रहे हैं। हाँ, इस दुनिया से वापस मरकर अल्लाह की तरफ लौट कर जाने का होश ईमान वाले ही को आता है, जिसको अल्लाह सच्ची राह दिखाता है। तो मेरे भाइयों, ये सवाल किया गया था कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें क्यों बनाया। भाई, परीक्षा लेने के लिए बनाया, ताकि हम उसकी खोज करके उसे राजी करके और मरें, पास हो जाएं और फिर इस दुनिया के बदले में हमेशा जन्नत का जीवन पाएं। इस दुनिया का धोखा पहचान करके इससे दिल हटाएं कि मेरे मालिक ने ये जीवन इस दुनिया में भटकने के लिए नहीं दिया है, मैं उसे राजी करूं, उसकी रचना के आधार पर, अच्छाई पर चलकर, उसके कानून इस्लाम पर चलकर उसे राजी करूं हैं, उसके हुक्म पर चल के उसे राजी करके मर के जाऊं, फिर मुझे हमेशा का जीवन, जन्नत का जीवन मिलेगा, जिसमें कोई एक कण के बराबर दुख देने वाली, तकलीफ देने वाली चीज़ ना होगी। तो इंसान इस दुनिया का धोखा पहचान करके फिर अल्लाह से जो है समझौता करे कि अल्लाह, ये तो वाकई में जीवन धोखा है, तो मैं इसको पसंद नहीं करता, हाँ, तो मुझे तू ईमान अता फरमा, मैं तेरा बनना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया का बनना नहीं चाहता। तो फिर अल्लाह ताला उसे जो है अपनी कुदरत से उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा, अपनी मोहब्बत डाल देगा, इसके बदले में फिर जन्नत का जीवन देगा। वो मालिक है, जैसे कर्म करके जाओगे वैसे ही बदला देगा वो। मगर यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है जनाब। इस दुनिया में पागलों की भीड़ है, यहाँ तुम्हें समझाने वाले नहीं मिलेंगे, यहाँ तो तुम्हें सब दुनिया में ही लीन करने वाले मिलेंगे, दुनिया में ही भटकाने वाले मिलेंगे, सच्चाई बताने वाले आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम है, ना कि बराबर, याद रखें। इसलिए अपने आप को समझाएं, हम अपने आप को समझाएं, हमारा आपा, हमारा ज़मीर, हमारा अपना आप हमसे ये बेहोश है। हम इस पागलों के जहान में पागल बने हुए हैं, हम गौर नहीं करते कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। ये दुनिया धोखा है, ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, हम यहाँ से कभी भी जा सकते हैं। अरे कितने पागल हैं वो लोग जो ऐसी ज़िंदगी के लिए दुनिया में कोठी बिल्डिंग की दौड़ लगा रहे हैं, माल दौलत की दौड़ लगा रहे हैं। अल्लाह के लिखे हुए मुकद्दर से एक दाना फालतू नहीं ले सकते, अपने कर्म ख़राब करके मर जाएंगे। अगर अल्लाह को नाराज़ करके मरे तो अपने कर्म ख़राब करके मर जाएंगे। इसलिए भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी गौर करें, इसकी फ़िक्र लें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। देखिए जीवन के जाने में कोई लापरवाही नहीं है, जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। हम लापरवाही, इसी तरह से हम भी लापरवाही ना करें भाई, इसको हंसी मजाक ना समझें, जल्दी से जल्दी ज्ञान हासिल करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें। अगर हमारी बात आपको समझ में आई और आपको होश में लाई तो आप इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएं भाई,
ताकि मौत के बाद और लोग भी जहन्नुम की आग से बचें। अल्लाह ने जीवन जीने के दो रास्ते कर रखे हैं हमारे सामने, अच्छाई का भी बुराई का भी, और दोनों के दो अंजाम बता दिए हैं कि जो अच्छाई पर चल के मुझे राज़ी करके मरेगा वो हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा स्वर्ग में, जन्नत में, और जो बुराई पर चल कर मेरी रचना का उल्टा करके बुराई पर चल के मरेगा वो हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में तबाह हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो।